जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर के यह पैगाम जो है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को हम ये बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों का पैगाम जो है ये सरकार तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि दोनों ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के बीच में तालमेल नहीं होने की वजह से जम्मू कश्मीर का पढ़ा लिखा नौजवान बेहद परेशान है। और जम्मू कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, वो 42% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। आज इसके ऊपर तफसील से मैं बात करूंगा और हर शोबे के पढ़े लिखे नौजवानों की, उनकी जॉब पॉलिसी की, रिक्रूटमेंट की ऊपर पूरी तफसील से बात होगा। और इस जो मेमोरेंडम मैं सरकार को भेज रहा हूं वो जम्मू कश्मीर के नौजवान, पढ़े लिखे नौजवान आखिर तक देखें, इसके ऊपर कमेंट करें, शेयर करें। क्या आपको इंसाफ जम्मू कश्मीर की सरकार से मिल रहा है? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जब हमारी रियासत को तोड़ा गया था और आर्टिकल 370 को हटाया गया था, हमने उसी दिन कह दिया कि ये सब्ज बाग जो रोजगार के, एम्प्लॉयमेंट की, बरसातों की ये दिखाए जा रहे हैं ख्वाब, ये ख्वाब रह जाएंगे और जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया जाएगा। ये 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ धोखा और विश्वासघात हुआ है। जम्मू कश्मीर में 30 लाख से ज्यादा बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवान हैं। हमारे यहां तक कि KAS एस्पिरेंट्स के साथ हाल ही में अभी धोखा हुआ। और यहां पे सबसे बड़ा धोखा यह हुआ कि 2019 से पहले KAS ऑफिसर्स की जो एज लिमिट थी वो 37 साल थी, 2021 में घटा करके 35 साल कर दी और जनवरी 2025 में आकर के 32 साल कर दी। और हाल ये हुआ कि हाल ही में आपने KAS एस्पिरेंट्स के एग्जाम्स देखे, LG कहता है हमें मालूम नहीं, चीफ मिनिस्टर कहता है हमें मालूम नहीं, तो फिर ताकत है किसके पास है, मालूम है किसको है? ये सवाल जम्मू कश्मीर का नौजवान आपसे पूछ रहा है। और हम ये मांग करेंगे कि तमाम उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, केरला में 40 साल तक एवरेज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की है, लेकिन हमारे साथ क्यों धोखा किया जा रहा है? हर रोज मुझे मेमोरेंडम्स और बच्चों की रिप्रेजेंटेशन और उनकी प्रॉब्लम्स, जो जिस हालात से वो गुजर रहे हैं, वो हर रोज मुझे, आज भी कई JEE मैकेनिकल्स के डेलीगेशंस हमसे मिले। वो JKSSB में जिन्होंने नायब तहसीलदार की पोस्टों के लिए भर्ती फॉर्म दिए हुए हैं, सब इंस्पेक्टर की भर्ती फॉर्म दिए हुए हैं, और इसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में गार्ड्स और वाइल्ड लाइफ में जो गार्ड्स की पोस्टों के लिए दरख्वास्तें दी हुई है, वो सभी के एग्जाम नहीं हो रहे। और आज JEE जो मैकेनिकल है, डिग्री होल्डर है, अगर सरकार अपने खाते में आप देखें जरा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब और LG मनोज सिन्हा साहब, आपके सरकारी महकमों में 10,000 से ज्यादा, और ये नंबर ज्यादा है क्योंकि 10,000 तो आपके खाते में सिर्फ रजिस्टर्ड ही है JEE मैकेनिकल्स, जो बिजली विभाग में और पानी के विभाग में, गैरेजेस में, और जिनमें काम करने चाहिए थे, सारी पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, आप उनको भर नहीं रहे हैं। और आप ही से हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि KAS ऑफिसर्स के फॉर्म्स फिर से लगना शुरू हो गए, अभी पहले वाले खत्म नहीं, मुश्किल से हुए नहीं, क्लियर नहीं हुआ, आप एडवांस में फॉर्म ले रहे हैं, तो उनके लिए एज लिमिट में रिलैक्सेशन क्यों नहीं दे रहे? आप बताइए, क्यों बच्चों को परेशान कर रहे हैं? और उसके बाद आपने परेशान करके रखा हुआ है वोकेशनल ट्रेनर्स को, नीड बेस्ड अरेंजमेंट्स के तहत जो डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स लगे हुए हैं, वो आपसे तंग आए हुए हैं। जो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स हैं, वो आपसे तंग आए हुए हैं। जो सीजनल टीचर्स हैं, उनका बुरा हाल आपने करके रखा हुआ है। वो PHE, PDD, PWD के डेली वेजर, रहबरे, खेल, जंगलात, सेहत, लैंड ओनर्स, कंटीजेंट पेयर वर्कर, आशा वर्कर्स सड़कों के ऊपर त्राही त्राही कर रहे हैं।
कोई कहीं धरने प्रदर्शन कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, कोई दिल्ली में कर रहा है, कोई जम्मू में कर रहा है, कोई कश्मीर में कर रहा है। आप किसी को इंसाफ नहीं दे रहे हैं। आखिर तक ये तमाम नौजवान ये वीडियो ज़रूर देखें, इसके ऊपर कमेंट भी करें, शेयर भी करें, क्योंकि आप ही के लिए ये जो तबसरा और ये मेमोरेंडम सरकार तक पहुंचा रहा हूं कि ये आपको खाका खींच के दिखा रहा है। जो तस्वीर जम्मू कश्मीर के बेरोजगार पढ़े लिखे नौजवानों की है, किस दौर से गुजर रहे हैं, एलजी साहब आपको जानकारी है क्या? चीफ मिनिस्टर साहब आपको जानकारी है क्या? 90 एमएलएस जिन जिन इलाकों से गए हुए हैं, आपने कितनी, वो ट्राइबल मिनिस्टर्स, वो कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो जो हैं, आप बताइए आपको कितनी जानकारी है इनके बारे में? बताइए वोकेशनल ट्रेनर्स का, कृषि उद्यमियों का, किसान खिदमत घरों में काम करने वाले, उनका क्या फ्यूचर है? फेयर प्राइस शॉप सीएपीडी के डिपार्टमेंट में उनको आपने कहा था कि उनकी नौकरी लगाएंगे, फेयर प्राइस शॉप्स की नौकरियां देंगे आप उनको, सीएपीडी विभाग के, नहीं दिया आपने। धोखे पे धोखा, वादों पे वादा। अरे ताकत आप बोलते हो, चीफ मिनिस्टर से बात करो तो वो कहते हैं मेरे पास ताकत नहीं है, एमएलए से बात करो तो वो कहते हैं मेरे पास ताकत नहीं है। तो अगर ताकत नहीं है तो आप कर क्या रहे हो? इस्तीफा दीजिए, घर में बैठिए, लोगों के पैसे का और ऐश आराम मत कीजिए। हर पहली तारीख आप तनख्वाह निकाल के बैठ जाते हैं, काली काली गाड़ियों में घूमते हैं। आखिर ताकत है किसके पास है? एलजी को कहो तो वो कहते फाइल ही नहीं आई, चीफ मिनिस्टर तो कहो तो वो मेरे पास ताकत नहीं है। इसलिए ये सारी बातें जो है, और आपने करोड़ों रुपया सब इंस्पेक्टर्स के फॉर्म में 2 लाख फॉर्म लगे, नायब तहसीलदारों के 2 लाख फॉर्म लगे, फॉरेस्ट गार्ड्स के लिए 3 लाख फॉर्म लगे, और उसके साथ वाइल्ड लाइफ गार्ड्स के लिए भी इतने फॉर्म लगे। करोड़ों रुपया आपने इकट्ठा किया, ना आपने रिटर्न कंडक्ट किया अभी तक, ना उनके इंटरव्यूज कंडक्ट किए, और ना पैसा अभी तक रिफंड किया। और केएएस ऑफिसर्स की भी हम फिर से मांग कर रहे हैं कि उनकी एज में रिलैक्सेशन की जाए। नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत हमें मालूम है कि हमने बड़ी मेहनत करके वो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स तक सारी फाइलें और रिपोर्ट्स सबमिट हो गई हैं। कैबिनेट मीटिंग कीजिए, वोकेशनल ट्रेनर को इंसाफ दीजिए। नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेजेस में हैं और जो क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर हैं, सीजनल टीचर्स हैं, उनका कार्यकाल 6 से 9 कह रहे हैं, हम 9 से 12 महीने चाहते हैं और 20,000 रुपया तनख्वाह चाहते हैं। केएएस की एज लिमिट कम से कम भी अब 37 साल तक बढ़ाएं, जितनी कम से कम पहले जितनी थी उतनी तो करें। और फिर उसके बाद आप बताइए, सब इंस्पेक्टर्स के इंटरव्यू आप क्यों नहीं कंडक्ट कर रहे? नायब तहसीलदारों के आप इंटरव्यू कंडक्ट क्यों नहीं कर रहे? बताइए क्या आपकी उपलब्धि है, क्या रिपोर्ट कार्ड है? आप भी 6 साल से ज्यादा हो गए हैं मनोज सिन्हा साहब आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हुए, आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड बताइए। सिवाय ये कि कोई रोजगार नहीं, सब ठप करके रखा हुआ है सिस्टम। इसलिए आज बड़े तफसील के साथ ये तबसरा मैंने ये किया है। नौजवान इसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने जो कमेंट्स हैं इसके ऊपर ज़रूर करें। मैं फिर एक बार आखिर में दोहरा रहा हूँ, और कमेंट करके पेज को लाइक भी करें। ये सरकार तक, एलजी साहब आप तक पहुँच रही है, और ये चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब आपको भी आईना दिखा रहे हैं। 1 लाख नौकरी का वादा किया था हमने कहा, क्योंकि हमने मिल करके ये अलायंस की सरकार बनाई थी, आपको चीफ मिनिस्टर बनाया था, और आपकी सरकार पार्लियामेंट में और असेंबली के चुनावों में आपको बहुमत दिलाया था, हमने मेजॉरिटी दिलाई थी। अपने वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से पूछ लेना कि क्या सुनील डिंपल आपके साथ था कि नहीं। आप तो विरासत में चीफ मिनिस्टर बन गए, मुबारक हो, खुशी है हमें, लेकिन कोई काम तो कीजिए। और फिर आखिर में मैं फिर से दोहरा देता हूं, अब हमें यह जवाब चाहिए कि वोकेशनल ट्रेनर्स का नीड बेस्ड एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत यूजीसी के ग्रेड 57,000 तनख्वाह फाइनेंस में गई हुई है, फाइल कब देंगे? क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स के, वोकेशनल ट्रेनर्स के एरियर्स और पूरी तनख्वाह कब देंगे? सीजनल टीचर्स के ऑर्डर्स कब करेंगे? आने वाली कैबिनेट मीटिंग में कीजिए ना, क्यों नहीं करते आप? केएएस की जो बच्चे हमसे पूछ रहे हैं, हर रोज हमें आ रहे हैं, जेईस मैकेनिकल्स के बच्चे जार तंग आ गए हैं, डिग्री होल्डर है, उनकी पोस्टें आप क्यों एडवर्टीज नहीं कर रहे? पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर, रहबरे, खेल, जंगलात, शेर, लैंड डोनर्स,
आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स और भी जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, सरकारी स्कूलों में टीचर्स की पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं, डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर्स है नहीं। आप कुत्तों के ऊपर ड्यूटी लगाई है टीचर्स की। हाँ जी, कुत्ते के तो गिनो आपके स्कूलों के और कॉलेजों के बाहर कितने कितने कुत्ते हैं। ये है आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट। और अगर कहो कि किसी को रोजगार दिया है, 100 में से 0 नंबर दे रहा हूं आज मैं। इसे जल्द से जल्द व्यवस्था को ठीक करें, अन्यथा आने वाले दिनों में हम बड़े लेवल के ऊपर एक कन्वेंशन जनवरी महीने में जिन जिन बच्चों के नाम गिनवाए हैं, जिन जिन शोबों के नाम गिनवाए हैं, उनके लेकर के एक बड़े लेवल की 2026 में जनवरी महीने में एक बहुत बड़ी कन्वेंशन करने जा रहे हैं।